अकेलापन क्यों महसूस होता है और इससे कैसे निजात पाएं? अकेलापन एक ऐसी भावना है जो हमें तनावपूर्ण और बोरियत का एहसास दिलाती है। ये एक आम समस्या है। मोस्टली लोगों को इस समस्या से सामना करना पड़ता है, जो बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं से दूर रखती है। अकेलेपन से निपटना जरूरी है क्योंकि ये न सिर्फ हमारे मानसिक हेल्थ पर बुरा असर डालता है, बल्कि शारीरिक हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि अकेलापन क्या है, उसके लक्षण, उसके प्रकार, उसके कारण और दूर करने के आइडियाज के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। अकेलापन एक भावना होती है जो हमें अकेला महसूस कराती है। जब हमारे साथ समय बिताने के लिए कोई नहीं होता, तब अकेलापन महसूस होता है। एक मानसिक स्थिति है जिसे शोषित और उबाने वाली माना जाता है। अकेलापन एक सामाजिक समस्या भी हो सकती है जो व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव रिजल्ट्स डालती है। अकेलापन एक ऐसी समस्या है जो बहुत से लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखती है। ये ना सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालता है, बल्कि शारीरिक हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अकेलापन अक्सर दूसरी समस्याओं के साथ संबंध होता है, जैसे दिमागी समस्याएं, तनाव और असमंजस। इसीलिए अकेलेपन की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे लोगों को अपनी समस्याओं को समझने और उन्हें दूर करने के तरीकों में उसकी समझने में मदद मिलती है। और अकेलापन, इसके संबंध में बात करना एक सामाजिक मुद्दा है और इससे लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और सहयोग करने की समझ मिलती है। अकेलेपन के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1, तत्कालिक अकेलापन, जो एक व्यक्ति को एकाकी होने की अनुमति देता है, जैसे कि किसी के साथ टाइम बिताने का मौका नहीं होना। नंबर 2, समयावधि अकेलापन, जो कुछ समय तक चलता है, जैसे छुट्टियों के दौरान जब दोस्त अलग अलग शहरों में होते हैं या रहते हैं। नंबर 3, स्थायी अकेलापन, जो एक व्यक्ति को लंबे समय तक एकाकी होने की अनुमति देता है, जैसे कि विधवा होना। नंबर 4, विशिष्टावधि अकेलापन, जो एक व्यक्ति को एकाकी होने के अनुभवों के कारण महसूस होता है, जो उनके सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन में अभाव होते हैं। अब हम बात करेंगे अकेलेपन के कारण क्या हैं। अकेलेपन के कई कारण हो सकते हैं। कुछ मुख्य कारणों में शामिल होते हैं, जैसे नंबर 1, भावनात्मक दुख। किसी व्यक्ति का कोई भावनात्मक दुख या असंतोष या रिश्तों में समस्या होने से अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 2, जिंदगी के बदलाव, बड़े बदलाव जैसे स्थान बदलना, नए रिश्ते बनाना या दूसरों से अलग हो जाना अकेलेपन के कारण बन सकते हैं। नंबर 3, हाई लेवल के संघर्ष। अकेलापन उन लोगों के लिए एक समस्या हो सकता है जो अपनी जिंदगी में हाई लेवल पर संघर्ष कर रहे होते हैं। नंबर 4, दिमागी समस्याएं। कुछ लोगों को अपनी असमंजस में से बाहर निकलने में मुश्किल हो सकती है, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 5, भ्रम। कुछ लोगों को अपने आसपास के लोगों के बीच भ्रम हो सकता है और उन्हें यह लग सकता है कि वो अकेले हैं या उनसे कोई संबंध नहीं है। नंबर 6, समाज की निराशा। कुछ लोगों को समाज की निराशा होती है और उन्हें लगता है कि उन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे अकेलेपन के लक्षण। अकेलेपन का एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि यह हमें अकेले और अलग महसूस कराता है। अकेलेपन के कुछ सामान्य लक्षण क्या होते हैं? नंबर 1, समय अधिकतम भाग अकेलेपन महसूस करते हुए बिताया जाता है। नंबर 2, अकेलापन के दौरान आपको अधिक चिंता या उलबुलेपन का अनुभव होता है। नंबर 3,
सोशल एक्टिविटीज से अलग रहने की आदत। नंबर 4, किसी व्यक्ति के साथ गहरी या सामान्य बातचीत करने की अपेक्षा होती है। नंबर 5, ज्यादा स्वयंसेवी होने के साथ अकेलेपन का अनुभव होता है और अकेलेपन के ये लक्षण हमें अकेले होने का अनुभव कराते हैं और इसीलिए हमें अपनी प्रॉब्लम्स को समझने और उसे दूर करने के लिए एक साथी की जरूरत होती है। अब हम बात करेंगे अकेलापन क्यों महसूस होता है, अकेलेपन के क्या कारण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल आइसोलेशन, सामाजिक अलगाव। सोशल आइसोलेशन ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को सामाजिक और मेंटली रूप से अलग कर दिया जाता है या वो अपने आसपास के लोगों तक नहीं पहुंच पाता है और इस तरह का अलगाव लंबे समय तक चलने से व्यक्ति की भावनाएं, हेल्थ और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है और ये समस्या अलग अलग कारणों से हो सकती है, जैसे कि उम्र कट व्यक्तियों की तरह जो अकेले रहते हैं, नए शहर या देश में रहना, निर्यात या संबंधों में असफलता आदि। अब हम बात करेंगे लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। एक और मुख्य कारण जो अकेलापन को पैदा करता है वो है सार्थक रिश्तों की कमी। अगर व्यक्ति के पास साथी, मित्र, परिवार या समुदाय के सदस्य नहीं होते हैं तो उसे अकेलेपन का अनुभव हो सकता है और इस कारण के और इस तरह के सार्थक रिश्ते बनाने के लिए सकारात्मक संवाद विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होता है, जो व्यक्ति के लिए सेफ, समर्थक और संतोषजनक माहौल बनता है या बनाता है। अब हम बात करेंगे लाइफ चेंजेस सच एज मूविंग, जॉब लॉस और डेथ ऑफ अ लव्ड वन। जिंदगी के बदलाव जैसे कि स्थानांतरण, नौकरी का नुकसान या किसी प्रियजन की मृत्यु भी अकेलेपन के कारण हो सकते हैं। इन जिंदगी के परिवर्तनों के कारण व्यक्ति को अपने परिवार या दोस्तों से दूर जाना पड़ सकता है और उनसे संपर्क टूट सकता है और इस तरह के लाइफस्टाइल चेंज के साथ साथ सहयोगी समर्थन का अभाव अकेलेपन को और भी गहरा बना सकता है। अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ कंडीशंस सच एज डिप्रेशन और एंजाइटी। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियां जैसे कि अवसाद या चिंता भी अकेलेपन का कारण हो सकती हैं और ऐसे मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति को अकेलेपन भाव का अनुभव हो सकता है और वो लोगों से दूरी बनाए रखता है और ऐसे समय में एक व्यक्ति के लिए सहयोगी समर्थन अत्यंत जरूरी होता है और इससे उसे अपने भावों को व्यक्त करने और उनसे निपटने का सही तरीका सीखने में मदद मिल सकती है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ क्या है, इसका अकेलेपन के प्रभाव क्या होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। अकेलेपन के कारण शारीरिक हेल्थ पर असर पड़ता है। लंबी अवधि तक अकेलेपन से जूझने वाले व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं। उनमें शारीरिक दुर्बलता, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट का कोई रोग होना, शुगर हो जाना, अल्जाइमर रोग या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो शामिल होती हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। अकेलेपन वाला व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। ये उन्हें चिंतित, उदास, असुरक्षित और बेचैन बना सकता है। अकेलेपन के कारण दिमाग की समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे मनोविकार, अवसाद, उच्च तनाव, असमंजस और दूसरे मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं इसमें। अब हम बात करेंगे डिक्रीज्ड लाइफ सेटिस्फेक्शन। अकेलेपन के असर के कारण जिंदगी संतोष भी ज्यादा प्रभावित होती है। अकेलेपन से जूझने वाले व्यक्ति को अपनी जिंदगी में संतोष की कमी महसूस होती है और उनके पास धीरे धीरे अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की एक्साइटमेंट भी कम होती है और उन्हें लगता है कि वो जिंदगी के सारे मजे खो दिए हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी कम होता है, जिससे उन्हें नेगेटिव सोच का सामना करना पड़ सकता है और ये स्थिति दरअसल जिंदगी की संतोष की कमी के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग अकेलेपन के प्रभाव से बच सकें और उनकी जिंदगी में खुशी और संतोष का अनुभव कर सकें। अब हम बात करेंगे अकेलेपन से कैसे निजात पाएं। अकेलेपन को दूर करने के क्या वेज हैं, वेज टू ओवरकम लोनलीनेस। ठीक है, नंबर 1, सामाजिक संबंधों की तलाश करें। अकेलेपन को दूर करने का सबसे इजी वे है कि सामाजिक संबंधों की तलाश करना। आप अपने दोस्तों, अपने परिवार के संपर्क में रह सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। नंबर 2, समान रुचियों वाले क्लब या फिर ग्रुप्स में शामिल होना। अपने इंटरेस्ट के बेस पर कोई क्लब या
ग्रुप को सर्च करें जिसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये आपको उन लोगों से मिलवाएगा जिनके साथ आपकी रुचि समान होगी। नंबर 3, स्वयं सेवा करें। स्वयं सेवा करना अकेलापन को दूर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं और इस तरह से उनसे मिल सकते हैं। नंबर 4, सेल्फ केयर का अभ्यास करें। अकेलेपन से जूझने वाले व्यक्ति को सेल्फ केयर का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें खुद के लिए समय निकालना चाहिए और अपने मन को शांत रखने वाली गतिविधियों का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 5, पेशेवर मदद लें। अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए अपने मन में बातें करना और अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करने के लिए एक पेशेवर से मदद लेना उपयोगी हो सकता है। मानसिक स्वस्थ पेशेवरों जैसे मनोवैज्ञानिक और प्रोफेशनल काउंसलर आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपको अपने अनुभव और ज्ञान के बेस पर सलाह देते हैं जो आपको अकेलेपन से निपटने में मदद कर सकती है। और नंबर 6, इसके अलावा अगर आपके पास कोई मानसिक स्वस्थ समस्या है जैसे डिप्रेशन या फिर कोई भी, तो आपको एक मानसिक स्वस्थ पेशेवर से संपर्क करना चाहिए। और कंक्लूजन क्या है? हम ये समझ चुके हैं कि अकेलापन क्या है और इसके क्या कारण होते हैं। हमने देखा कि अकेलेपन से जुड़ी कई नकारात्मक प्रभाव होते हैं जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जीवन संतोष में कमी। लेकिन अकेलेपन से निपटने के कई उपाय हैं। हम देखते हैं कि सामाजिक जुड़ाव, क्लब या ग्रुप्स में शामिल होना, खुद की देखभाल करना या पेशेवर मदद लेना अकेलेपन से निपटने में मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हम आपको अकेलेपन के खिलाफ कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और इस विषय में बातचीत करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अकेलेपन से निपटने में कई असमंजस अनुभव करते हैं तो आपको अपनी मदद के लिए सहायता लेने में झिझक नहीं रहनी चाहिए। अकेलापन कब महसूस होता है? अकेलापन जब व्यक्ति को अपने साथ समय बिताने के लिए वास्तविक या अनुभवी संबंधों की कमी महसूस होती है, तब वो अकेलापन महसूस करता है। अकेलेपन के 4 प्रकार हैं। अकेलापन 4 प्रकार का होता है: तात्कालिक अकेलापन, समय अवधि अकेलापन, स्थायी अकेलापन और वैशिष्ट्यावली अकेलापन। ठीक है? इंसान अकेला क्यों रहता है? इंसान अकेला कई कारणों से रहता है, जैसे कि मानसिक या सामाजिक जीवन में विफलता, विवाह या संबंधों में कठिनाइयों का सामना, परिवार ज्ञान की कमी, बुजुर्गों या अपनों की मौत या मानसिक समस्याओं जैसे अवसाद या ज्यादा तनाव आदि। अकेला आदमी क्या कर सकता है? अकेला आदमी कुछ काम कर सकता है, जैसे नंबर 1, खुद के साथ समय बिताना, जैसे कि आध्यात्मिक अभ्यास, मेडिटेशन या योग करना। नंबर 2, नई चीजों को सीखना, जैसे कि एक नए शौक को शुरू करना या किसी नए विषय का अध्ययन करना। नंबर 3, डेली लाइफ में शामिल होने वाली एक्टिविटीज को इंडिपेंडेंटली अपनाना, जैसे कि किसी खास रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाना, एक फिल्म देखना या सॉन्ग सुनना। नंबर 4, खुद को डेवलप करने के लिए इंटरनेट पर अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करना, जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वेबिनार देखना। नंबर 5, खुद से बातचीत करना और अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना, जैसे कि एक दैनिक जर्नल रखना। नंबर 6, स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ना, जैसे कि लोकल ग्रुप्स के क्लब या ग्रुप्स में शामिल होना और ग्रुप्स के आयोजनों में हिस्सा लेना। ठीक है? अब हम बात करेंगे अकेला रहना अच्छा है या बुरा। एक सामान्य अकेलेपन का अनुभव हर किसी को होता है, लेकिन लंबे समय तक अकेलेपन का अनुभव करना आमतौर पर बुरा होता है। और लंबे समय तक अकेलेपन का अनुभव करने वाले लोगों में आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एकाग्रता की कमी, हेल्दी रिलेशंस में कमी और सामाजिक निष्ठा की कमी। ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। इसीलिए अकेलेपन को दूर करने के लिए सामाजिक संपर्क बढ़ाना और खुद की देखभाल करना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे अकेले खुश कैसे बने। अकेलेपन से निपटना और खुश रहना कुछ इस प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, खुद को समझें और स्वीकार करें। नंबर 2, अपने इंटरेस्ट और हॉबी के अनुसार कोई क्लब या ग्रुप में शामिल हो जाएं। नंबर 3, फिजिकल एक्सरसाइज या ध्यान जैसी एक्टिविटी में शामिल हो। नंबर 4, कुछ नए स्किल्स सीखें या कुछ नया ट्राई करें। नंबर 5, दूसरों की हेल्प करने के लिए वॉलंटियर करें। नंबर 6, खुश रहने के लिए खुशी के सोर्सेस को खोजें, जैसे कि मुसीबतों से निपटने का तरीका सीखें और अपनी जिंदगी को नए तरीकों से जीवंत रखें। समझ पा रहे हैं?